नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका दे रहे हैं आपके साथ जानकारी शेयर करने का। और आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करती रहूँ और किसी के जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी मैं दे सकूँ। आज हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जानना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की एक जिज्ञासा होती है कि उसको पता चले कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका कैसा रहेगा। और हमारा भावी जीवन जो है हमारे अध्ययन काल से ही शुरू हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारी डेस्टिनी कैसी रहेगी और कहाँ हमें सफलता मिलेगी। और एक शिक्षित इंसान जो है वो हर काम कर सकता है जो वो डिज़ायर होता है, जो वो चाहता है। उसका भावी जीवन एक शिक्षा से ही सुधरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसकी शिक्षा अनुरूप होती है, शिक्षा के माध्यम से ही उसकी आजीविका, उसका भावी जीवन और आगे का फ्यूचर निर्धारित होता है। तो आज हम इसी विषय में बात करते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि शुरू से ही जैसे ही पेरेंट्स होते हैं तो उनके मन में यही रहता है कि हमारा जो बच्चा है शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ता जाए। और शिक्षा का महत्व वो टाइम के हिसाब से बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और इसके पहले इस समय में तो ऐसा होता था कि इंसान चलो अपने पुराने और परंपरावादी और पेरेंटल काम में आगे बढ़ जाता था और इतना इशू नहीं रहता था शिक्षा का। परंतु जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हमारे संस्कार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी डिज़ायर्स आगे बढ़ती जा रही हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हर एक इंसान यही चाहता है कि उसका बच्चा जो है शिक्षित हो, उसका व्यवसाय अच्छा हो, जिस काम में भी जाए उसे सफलता मिल जाए। परंतु सभी इतने भाग्यवान नहीं होते, सभी को इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती। कोई ना कोई कारण तो ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से शिक्षा में रुकावटें आती हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षा में रुकावट क्यों आती है और ऐसा क्या कारण है कि शिक्षा जो है अधूरी रह जाती है, कौन से प्लैनेट्स इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में और साथ साथ अगर हमारे शिक्षा में किसी तरह की कोई रुकावट है तो हम उसको किस तरह से आराम से दूर कर पाएँ, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के लिए हमारे को सबसे पहले जो हमें इंसान का जो है जन्म पत्रिका से देख के और प्लैनेट्स की पोजीशन देख के और ग्रह जो है हमारे शिक्षा के बारे में स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। और अगर हमें शुरू से ही शिक्षा के बारे में पता चल जाए तो हम कुछ उपायों द्वारा, कुछ प्रयासों द्वारा इस रुकावटों को दूर करके अपना जीवन जो है सुखमय बना सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे को देखना होता है लगन। लगन जो है हमारी पर्सनालिटी को बताता है। अगर हमारा लगन मजबूत है तो हम अपनी डिज़ायर्स जो है वो सारी फुलफिल कर सकते हैं और जिस जगह हम प्रयास करते हैं वो हम उनको हासिल कर लेते हैं। और शिक्षा के लिए अगर हम देखें तो हमारे को हम सबसे पहले देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव जो है वो ज्ञान का भाव है। ये हमें नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, कंसंट्रेशन देता है। उसके साथ साथ हमें सेकंड भाव भी देखना पड़ता है कि हम शिक्षा के माध्यम से आगे कितना धन अर्जित करेंगे। इंसान शिक्षा इसीलिए पाना चाहता है कि वो धन अर्जित करे और धन अर्जित करने के लिए उसका पंचम भाव देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से धन अर्जित करेगा, क्या क्या किस क्षेत्र में आगे जाएगा, वो पंचम भाव से देखा जाता है। उसके साथ साथ हमें इसका 11th हाउस और 10th हाउस भी देखना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट होगा हमारे काम से और जो हम अर्जित करेंगे उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस जो है हमारा कारोबार का हाउस है। ये सब चीज़ें हम इनसे देखते हैं। तो अब क्या है कि सभी लोग तो इतने उच्च शिक्षित नहीं हो सकते। सभी पेरेंट्स ट्राई करते हैं, अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। आज के टाइम में तो पेरेंट्स इतने मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कि वो दिन के घंटे नहीं देखते कि किस हिसाब से मतलब वो काम करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करके बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। परंतु सभी तो इतने भाग्यवान नहीं होते। क्या ऐसा कारण होता है कि सबको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसमें शिक्षा में रुकावट आ जाती है? तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किन उपायों के द्वारा और किन सरल चीज़ों के द्वारा उच्च शिक्षा की प्राप्ति
कर लें और शिक्षा के क्षेत्र में आई हुई रुकावटों को दूर करें। तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान भंग करते हैं वो जो है शिक्षा, हमारे हमें अगर उच्च शिक्षा मिलती है तो उसके लिए हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमें बुध और बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। बुध और बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा, क्योंकि बुध जो है लर्निंग का प्लैनेट है और बृहस्पति जो है वो कंसंट्रेशन का प्लैनेट है। अगर इन भावों के साथ इनका संबंध होता है तो डेफिनेटली हम उच्च शिक्षा में चले जाते हैं। और अगर हमारे को शिक्षा में रुकावट देने वाले प्लैनेट्स कौन से हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो शनि अगर हमारे लगन में बैठा है, सेकंड में बैठा है, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है और हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते और हम दूसरी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं और हमारा ध्यान भंग हो जाता है। अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते, इरिटेट हो जाते हैं और हमारा ध्यान जब भंग हो जाता है तो हम शिक्षा की तरफ से अरुचि हमारे मन में आ जाती है। चंद्रमा अगर हमारा छठे, आठवें, 12वें में बैठा हो तब भी हमारी शिक्षा में रुकावट आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हमारा लग्नेश का संबंध अष्टमेश के साथ है तब भी हम शिक्षा की तरफ से मुख मोड़ लेते हैं और हमारा ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं लगता और हम परेशान हो जाते हैं। और शिक्षा जब नहीं मिलती तो बाद में जब हमारा व्यवसाय का टाइम आता है तो समाज को देख देख के हमारे मन में अत्यधिक परेशानी आती है, सोचहीन भावना घर कर जाती है और बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है तो हमारे माइंड में जो है हीन भावना घर कर जाती है और हम जो है अपने क्लासरूम में और किसी भी जिस फील्ड में भी जाते हैं, जहाँ पर भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे हम इतने हीन भावना हो जाते हैं कि हमें क्वेश्चंस पूछने में भी डर लगता है और हमें अंदर ही अंदर एक अजीब सी गिल्टी सी हो जाती है और बैक में चले जाते हैं, पीछे की सीट में बैठ जाते हैं और हम जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते और हमारी शिक्षा में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर बृहस्पति छठे, आठवें, 12वें में विद्यमान हो जाए तब भी हमारे शिक्षा में रुकावटें आती हैं। शिक्षा तो हम पा लेते हैं परंतु हमें पता नहीं चलता कि हमारे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमारा विज़न ही क्लियर नहीं होता। अगर बृहस्पति का सेकंड से अष्टम से संबंध हो जाए तो हमारा विजन अगर क्लियर नहीं है तो हमारी पढ़ाई में जो भी हम एक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बाद में हम सोचते हैं कि ये तो हमें नहीं करना चाहिए था और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को हमारे नेचर से सूट नहीं करता और जैसा हमें बताया जाता है वैसा कर। अगर हमारा बृहस्पति और बुध निर्बल है तब भी हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, हमारा ध्यान नहीं लगता और हम एजुकेशन की तरफ से ध्यान मोड़ लेते हैं और हम वो चीज़ नहीं करते जो हमें करनी चाहिए और हम दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। साथ ही साथ अगर मंगल और राहु का संबंध हो जाए तो हम एक तो कंसंट्रेट नहीं करते और हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि हम ध्यान नहीं लगाते, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, जो कि हमें मतलब क्या है कि मंगल और राहु मिलके इतना बोल्ड हो जाते हैं कि वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ध्यान ना लगना, परेशान हो जाना, दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाना और गुमराह हो जाते हैं। तो ये एक्शन वो ले लेते हैं क्योंकि जल्दबाजी के एक्शन होते हैं। और अगर हमारी शनि की 7.5 चल रही है तब भी हमारी शिक्षा में रुकावट आ जाती है। और अगर राहु जो है वो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम देता है, फोकस तो करता है, अगर हम राहु की रेमेडीज़ कर लें और अगर हम इसकी सहायता ले लें तो हम टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। परंतु अगर ये कमज़ोर है, निर्मल है और एजुकेशन के प्लैनेट्स के साथ में बैठा हुआ है, जो हमें शिक्षा देने वाले प्लैनेट्स हैं, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम शिक्षा की तरफ से ध्यान हटा लेते हैं और हम जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अब कैसे सफल हों? अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है, मतलब हम रेमेडीज़ तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। अगर हमारा जो प्लैनेट हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारा ध्यान भटका रहा है, हम उसी की रेमेडीज़ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है और हमारे शिक्षा में अरुचि हो रही है
है तो उसके फादर को अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उसके अंदर एनकरेज करना चाहिए, और जो एज डिफरेंस है उसको भुलाकर उसके दोस्त की तरह अगर उसको सलाह देंगे तो शिक्षा में उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है तो मदर की ब्लेसिंग्स लें तो उनको सफलता मिलेगी। और जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं उनके टेबल पे पानी का ग्लास हमेशा होना चाहिए। जब थोड़ा सा माइंड इधर उधर जाए तो उनको वो पी लेना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा के लिए हमें, अगर हम सरस्वती माता की रेगुलर पूजा करें तो शिक्षा में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें सफलता ना मिले, क्योंकि इसको हम शिक्षा की ही देवी मानते हैं और ये हमारे को नॉलेज देती है, विद्या देती है। इसकी अगर हम आराधना करें तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। और अगर हमारा बुध कमज़ोर है तो हम उसका स्टोन धारण कर सकते हैं। बुध का स्टोन पन्ना होता है, पन्ने के अभाव में हम ऑनेक्स भी धारण कर सकते हैं। ये हमें शिक्षा में सफलता दिलवा देता है। और अगर हमारा किसी भी तरह से बृहस्पति कमज़ोर है तो हम उसका स्टोन धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे हमें शिक्षा में सफलता मिलेगी। इन छोटे छोटे उपायों को करने से हम शिक्षा में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लोग, सभी लोगों का फ़ायदा होगा और शिक्षा में सफलता पाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, मैं आपका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं, उसका भी मैं पूरा ध्यान रख के आपकी जिज्ञासाओं की सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इनके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।